Hello students, welcome to the channel Mathematics Circle Study with Parul, and we were doing relations. In our last class, we studied some main topics in a relation like roster form and relation, set builder form of relation, and we defined relation also. Okay, and in this class we are going to learn domain, range, and inverse of a function. And after this class we are able to find out domain and range of a given relation. डोमेन से हम शुरू करते हैं. डोमेन हमारी क्या होगी? अगर हमें कोई भी रिलेशन दिया गया है एंड हमें पूछा गया है कि डोमेन बताइए एंड रेंज बताइए. जब हमने रिलेशन डिफाइन किया था लास्ट क्लास में, तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास कोई भी सेट ए है. हमने ए एंड बी दो सेट थे हमारे पास, फाइनाइट सेट थे इनफैक्ट. ए एंड बी, लेट ए एंड बी, ये हमारे पास क्या है? फाइनाइट सेट्स हैं. इनके अंदर हमारे पास काउंटेबल एलिमेंट्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. एंड ए क्रॉस बी हमें पता है कि हमारे पास क्या होगा? एक ऑर्डर्ड पेयर सेट होगा जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे हमारे पास. ठीक है. अब हम डोमेन कब बोलेंगे? डोमेन हम डिफाइन कैसे करेंगे एंड किन एलिमेंट्स को, अगर हमें एक ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है तो हम किसको डोमेन बोलेंगे एंड किसको रेंज बोलेंगे. ठीक है. अब हम देखते हैं. A belongs to A and B belongs to set B, और हमारे पास कोई भी रिलेशन है A और B. लास्ट क्लास में हमने देखा था हम रिलेशन को इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं. ठीक है. अब A, ये वाला रिलेशन हमारा A to B मूव कर रहा है और A हमारा सेट है, एलिमेंट है सेट A का. ठीक है. तो A को हम क्या बोलेंगे? A को हम बोलेंगे डोमेन एंड B को हम क्या बोलेंगे? रेंज. B को हम बोलेंगे रेंज. तो ये तो हमने देखा थोड़ा ब्रॉड व्यू में कि डोमेन एंड रेंज हमारी क्या हो रही है. अगर हम इसी का एग्जाम्पल अगर लेके देखें तो हम थ्योरी को एग्जाम्पल्स में ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे एंड ज़्यादा अच्छे से हम उसको समझ पाएंगे. ठीक है. अब हमें कोई भी एक सेट दिया है A, जिसके हमारे पास एलिमेंट क्या है? 1, 3, 5 एंड 7. B हमारे पास कोई भी एक सेट है जिसके एलिमेंट हमारे पास क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12. ठीक है. और हमारे पास एक A to B हमें एक रिलेशन दिया गया है एंड इस रिलेशन में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या गिवन है? 1, 8, 3, 6, 5, 2, 1, 4. ठीक है. ये हमारे पास हमारा रिलेशन है जिसके हमें ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं. ठीक है. अब हम क्या कह सकते हैं? हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी डोमेन कौन है? देखिए, अगर इसको हम एरो डायग्राम में शो करें तो हम क्या कर सकते हैं? एरो डायग्राम अब जब इसका हम बनाएंगे अपने रिलेशन का तो हमारा कैसा आएगा देखते हैं ज़रा. ये हमारे दो सेट हैं A एंड B एंड रिलेशन हमें कहाँ कहाँ से दिया गया है? 1 and 8, 3 and 6, 5, 2
एंड अगेन 1/4। ठीक है, ये हमें दिया गया है एक रिलेशन। ओके, अब देखो हम डोमेन किसे बोलेंगे। डोमेन में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 3, 5। ठीक है, जो हमारे रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट ऑफ ए, वो हमारे आएंगे डोमेन में। और हमारी रेंज को कहाँ से कहाँ तक बनेगी, जो रिलेशन हमारे बी के रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारा बनेगा रेंज बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डोमेन एंड रेंज। अब देखिए, अब हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे एलिमेंट क्या आए, ये हमारे एलिमेंट बने हैं रेंज। ठीक है, लेकिन ये दो जो बच गए हैं इनका क्या। ठीक है, जो इसमें हम जिन जिन बी के एलिमेंट ने आर रिलेशन में जो इन्वॉल्व हुए वो तो बन गए रेंज, लेकिन दो बच भी तो गए ना। इन दो का हम क्या करेंगे, इन दो को हम क्या कहेंगे, या फिर पूरे के जो हमारा पूरा का पूरा ग्रुप बी है इसे हम क्या कहेंगे। तो इस पूरे के पूरे बी सेट को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक और वर्ड आएगा जिसे हम बोलेंगे कोडोमेन। एंड कोडोमेन हम किसे बोल सकते हैं, पूरे के पूरे बी सेट को हम बोल सकते हैं कोडोमेन। ये हमारा बना पूरा सेट बना कोडोमेन, एंड जो हमारे रिलेशन में इन्वॉल्व हुआ वो हमारी बनी रेंज। तो हम इसे बोल सकते हैं डोमेन, और ये बनी हमारी कोडोमेन। एंड जो हमारा रिलेशन में इन्वॉल्व हुआ वो हमारी बनी रेंज। ठीक है, तो रेंज हमेशा हमारी रेंज जो होगी उसमें एलिमेंट लेस देन कोडोमेन होंगे हमेशा। लेस देन कोडोमेन होंगे या इक्वल टू कोडोमेन भी हो सकते हैं। रेंज के एलिमेंट कभी भी ज्यादा नहीं होंगे कोडोमेन से। ठीक है, तो हमने 3 डेफिनेशन देखी, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब जरा इनको रिकैप अगर हम करें एक और एग्जाम्पल से, तो हम किस तरीके से इनको देख सकते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम किस तरीके से देख सकते हैं। इसमें हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन फाइंड आउट करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है, एंड हमें कोडोमेन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम किस तरीके से अपना ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ये हमारा कोई भी सेट है ए जो हमें दिया गया है, ये हमारा सेट है बी जो हमें दिया गया है। दिस वन इज योर बी एंड दिस वन इज योर ए। और ए में हमारे एलिमेंट हैं 2, 4, 5 एंड बी में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8। ठीक है, अब अपना रिलेशन देखते हैं हम। एंड रिलेशन हमें क्या कंडीशन दी गई है रिलेशन के लिए, एक्स आर वाई, एक्स टू वाई हमारा रिलेशन होगा कम होगा जब हमारा एक्स डिवाइड्स वाई। तो ये वाला सिंबल आपको याद रखना है, पेपर में भी ऐसा लिखा आ सकता है। ये हमारा क्या है, एक्स डिवाइड्स वाई। तो देखो ये हमारा एक्स है, एक्स हमारा किस किस को डिवाइड कर रहा है, 2 को कर रहा है, देन 4, उसके बाद 6 एंड देन लास्ट वन इज योर 8। ये हमारा हो गया। 4 किस किस को डिवाइड कर रहा है, 4 इज फॉर 4 एंड 8। 5 किसी को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो हम बोलेंगे डोमेन एंड रेंज। डोमेन में हमारा कौन कौन आया एंड रेंज में हमारा कौन कौन आया। तो डोमेन हमारी क्या हुई अब की बार,
डोमेन हुई हमारी जो हमारे एलिमेंट ए हैं, ए के जो एलिमेंट है जो हमारे रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे कौन कौन है, 2 and 4। ठीक है, ये हमारी बनी डोमेन। एंड रेंज हमारा कौन बना, रेंज बना 2, 4, 6 and 8, सॉरी कर्ली ब्रैकेट। एंड फॉर कोडोमेन, कोडोमेन हमारा पूरा का पूरा बी सेट हमारा क्या बन गया, कोडोमेन बन गया है। ठीक है, तो ये हमारे 3 टॉपिक थे आज के, ये हमारे मेन टॉपिक हैं। इसी टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं में से पूछा जा सकता है कि डोमेन फाइंड आउट करिए, रेंज फाइंड आउट करिए, कोडोमेन हमें निकाल के बताइए कि हमें कोई भी रिलेशन दिया गया है तो इसमें हमारे पास क्या होगा। तो एंड कोडोमेन क्या होगा, हमारा जो बी सेट है वो हमारा पूरा का पूरा क्या बनेगा, कोडोमेन बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है आज के लिए, लास्ट टॉपिक हमारा क्या बचा है, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन हमारा क्या होगा, अगर रिलेशन की बात है तो कोई भी 2 सेट हमें ए एंड बी तो लेने ही होंगे। दो सेट है हमारे पास ए एंड बी, एंड हमें कोई भी रिलेशन है हमारे पास जो दिया गया है, ए टू बी हमारे पास कोई रिलेशन है, तो इनवर्स ऑफ आर हमें हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। और ये हमारा क्या बनेगा, कोई भी रिलेशन बनेगा बी टू ए, बी टू ए हमारा रिलेशन बनेगा। और इसमें हम इसको लिख कैसे सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, दिस वन, और क्या लिखेंगे, ए एंड बी, हमारा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है जो आर से बिलोंग कर रहा है हमारा। ठीक है, एंड इनवर्स में हमारे क्या बनेगा, बी एंड ए हमारे रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ठीक है, जब हम ये सब कुछ देखेंगे तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम देखिए क्या देख सकते हैं, अगर हम देखें जो हमारा आर है, आर में हमारे पास क्या है, ये है ऑर्डर्ड पेयर, ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है डोमेन, एंड सेकंड वाला हमें क्या दे रहा है, रेंज। ठीक है, अब इनवर्स वाले जो इनवर्स रिलेशन है उसमें हम क्या बोल सकते हैं, इनवर्स रिलेशन में हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा रिलेशन में रेंज थी वो इसमें क्या बन गई है, वो इसमें डोमेन बन गई है, दिखाई दे रहा है आपको। एंड जो रिलेशन में रेंज थी वो डोमेन बन गई है, और जो रिलेशन में डोमेन थी वो क्या बन गई, हमारे पास रेंज बन गई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, एंड रेंज ऑफ आर is equal to domain of R inverse। ठीक है, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन है, और जो इसकी डोमेन है वो उसकी रेंज है। तो इस तरीके से हम दोनों में रिलेशन भी शो कर सकते हैं कि दोनों में हमारे पास रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एनालाइज कर पाएंगे कि रेंज, डोमेन, कोडोमेन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हम किस तरीके से किसी भी रिलेशन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चंस रिलेटेड टू डोमेन, रेंज,
कोडोमेन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इनवर्स ऑफ रिलेशन। सॉरी, टिल देन गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।